जब हम वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम खाना पीना ही छोड़ दें। और खाना पीना छोड़ने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां आनी शुरू हो जाती हैं, हमें कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है, शरीर में दर्द महसूस होने लग जाता है और बहुत सारी परेशानी भी शुरू हो जाती है। इसलिए वेट लूज़ करते समय खाना छोड़ना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। उस समय अगर हम बैलेंस वे में अपना वेट मैनेज करते हैं और बैलेंस वे में अगर हम डाइट को लेते हैं तो हमारा वेट तो लूज़ होता ही है, साथ के साथ हमारे शरीर में जो कमियां होती है, जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन ई की, विटामिन सी की, कैल्शियम्स की, वो कमियां भी पूरी हम कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम अपने इस कमी को भी पूरा कर सकते हैं और अपने वेट को भी लूज़ कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। आज हमारी बहुत ही प्यारी सी इन्फ्लुएंसर है जो हमें 8 ऐसे फूड बताएंगी जिसके को हम यूज़ करके हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। वेट मैनेज करना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है बहुत लोगों को। उन्हें लगता है कि हम वेट लूज़ करने के लिए हम पूरे दिन का खाना ही छोड़ दें, बट मुझे लगता है कि वेट लूज़ करते समय लोग ज़्यादा खाते हैं। बल्कि इवन मैंने जब अपना वेट लूज़ किया था मैं ज़्यादा खाती थी। क्यों? क्योंकि हम 2-2 घंटे के गैप में वेट लूज़ के टाइम पे हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बस उसको प्रॉपर और प्रोपोर्शंस उसका सही होना चाहिए और क्वांटिटी सही होनी चाहिए उसकी, और जो हम खा रहे हैं वो तरीका सही होना चाहिए और क्या खा रहे हैं ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमें खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस तरीका सही करने की, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो आज ये सारी ही बातें हमारी बहुत ही प्यारी सी इन्फ्लुएंसर है जो वेट के मैनेजमेंट में बहुत ही एक्सपर्ट है और बहुत ही बार वो बहुत तरीके के ऐसे फूड बता चुकी है। आज उन्हीं में से कुछ 8 फूड एक वो लेकर आई है जिसको आप यूज़ करके अपने वेट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनसे ही। फूड्स, ऐसे 8 फूड्स जो आपको मोटापे से बचा सकते हैं। 8। अक्सर क्या होता है जब लोग अपने मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खाना पीना कम करते हैं, डाइटिंग शुरू कर देते हैं जो एक अनहेल्दी तरीका है, क्रैश डाइटिंग करते हैं जो उससे भी ज्यादा अनहेल्दी तरीका है। क्योंकि अगर इन दोनों तरीके से आप वजन कम करते हैं तो जैसे ही अपने डाइट अपने नॉर्मल पर वापस आएंगे आपका मोटापा भी वापस आ जाएगा और भी ज्यादा तेजी से आएगा। तो अगर आपको मोटापे से बचना है, उसको हटाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और उस स्टेप में पहला स्टेप है कि अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, अपने डाइट को सुधारना है और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना है। कैलोरी इनटेक मस्ट बी इक्वल टू कैलोरी बर्न, तब आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो कैलोरी इनटेक मस्ट बी लेस देन कैलोरी बर्न, आपको बर्न ज्यादा करनी है और खानी कम है। अब और मैं ये कहती हूँ कि आप खाते खाते मोटे मत हो, खूब खाएं, डट के खाएं, लेकिन मोटे ना हो। और ऐसे ही खाते खाते अगर मोटापे से बचा जा सकता है तो ये एक बहुत हेल्दी तरीका होता है। इसमें आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है, एनर्जी में कोई कमी नहीं आती है। और जब एनर्जी मेंटेन होगी तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपका काम करने का उत्साह बढ़ेगा, काम में आपको एक कहते हैं ना बरकत दिखाई देगी। आप जो भी करेंगे उसमें फायदा ही फायदा होगा क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप खुश हैं, आपका कोर्टिसोल नहीं बन रहा है, तो आप खुशी खुशी काम कर रहे हैं और उस खुशी के कारण आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके कौन कौन से फूड है। पहली फैट जो है वो सिर्फ हेल्थ इश्यू नहीं है, वो कॉस्मेटिक इश्यू है, कॉस्मेटिक इशू भी है। क्योंकि अगर किसी की तौंद इतनी बड़ी लटक रही है, अगर किसी के यहाँ पर सेलुलाइट के बॉल बने हुए इतने इतने चारों तरफ मांस लटक रहा है तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। जिस इंसान को होता है उसको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, बीमारियां उसको घेर लेती हैं। तो उससे बचना है तो ये फूड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दीज आर 8 फूड्स, अगर आप इनको अपना लेंगे तो मोटापा आपके पास नहीं है। नंबर 1, ग्रीन कॉफी। कॉफी, हाँ, एक बात मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ये कहना चाहूंगी कि जो 8 फूड्स भी हैं ये भी अंधाधुंध खाने के लिए नहीं है। हर एक चीज लिमिट में ही अगर आप लेंगे तभी वो फायदा करेंगी। अगर आप एक्सेस में लेंगे तो नुकसान करेंगे, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड।
तो ग्रीन कॉफी इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और मेटाबॉलिज्म को दोनों को इम्प्रूव करेगा, लेकिन दिन में 1 या 2 कप से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। ग्रीन कॉफी अलग से कुछ नहीं होती है, जो कॉफी नॉर्मल होती है उसको रोस्ट किया जाता है तब वो ब्राउन हो जाती है। ये अनरोस्टेड एकदम से जैसे पेड़ से लिए वैसे ही होती है, अनप्रोसेस्ड होती है, तो इसके फायदे कुछ और ज्यादा होते हैं। बॉडी में फैट को बर्न करने में बहुत मदद करती है। जब फैट बर्न होगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। कॉफी पीने का एक रूल होना चाहिए कि आप अपने मील से कम 40 मिनट पहले उसको पिएं या तो 40 मिनट बाद में पिएं। बीच में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब ये पहले अगर आप पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज होगा और जब आप खाना खाएंगे तो वो उसका डाइजेशन अच्छे से होगा। इसी तरीके से अगर 40 मिनट बाद में पिएंगे तब भी वो अंदर जाके मेटाबॉलिज्म को सही करके आपके डाइजेशन को सही करेगी, और डाइजेशन सही होगा तो फैट बर्निंग का प्रोसेस जो है वो तेज होगा। नंबर 2 पर आता है एप्पल्स। आपने सुना भी होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में ओटमील के साथ एप्पल लेते हैं तो इसके जो एंजाइम दोनों चीजों के मिलके फैट बर्निंग को तेज करते हैं, खास करके बैली फैट को बहुत जल्दी बर्न करते हैं, बहुत जल्दी घटाते हैं और बहुत जल्दी फ्लैट बैली आपको मिल जाती है। नंबर 3 पर आता है बनाना, केला। केला एक ऐसी चीज है, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तब भी केला काम आएगा, घटाना चाहते हैं तब भी केला काम आएगा, सिर्फ खाने के तरीके अलग होंगे। तो यहाँ हम घटाने की बात करें तो अगर आप केला खाते हैं, स्नैकिंग अलग से कोई ऐसे डब्बे वाले पैकेट वाले स्नैक नहीं खाते, अगर आपको भूख लगी है उस टाइम पे आपने केला खाया तो आपको मैक्सिमम पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलेगा, मैक्सिमम आपको मिनरल्स मिलेंगे और वो मिनरल्स आपको फिट रखने में मदद करेंगे। केला खाने से भूख भी कम लगेगी। इसमें जो शुगर है वो भी आपको नुकसान नहीं करेगी क्योंकि फ्रूट शुगर है। तो आप अगर केले को सही तरीके से खाते हैं तो वो भी आपका वजन घटाने में बहुत मदद करेगा। और जब हम कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, क्या होता है अगर भूख लगी है, खाना नहीं है तो चलो कुछ भी खा लेते हैं, मार्केट में जो मिला वो खा लिया, और जो मिला वो खा लिया तो उससे कैलोरी बहुत ज्यादा इनटेक हो गया, बहुत ज्यादा कैलोरीज अंदर गई और वो जाके आपके मोटापे को बढ़ाएंगी, डाइजेशन को भी खराब करेंगे, मेटाबॉलिज्म को भी खराब करेंगे। लेकिन अगर उस भूख में आपने केला खाया तो आपको नुकसान नहीं करेगा बल्कि फायदा करेगा। नंबर 4 पर आता है बादाम और अखरोट। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, लोग बाग इनको गर्मियों में नहीं खाते हैं, लेकिन गर्मियों में भी इन्हें खाया जा सकता है। आपने बहुत ज्यादा नहीं खाने, एक अखरोट और 4 बादाम या 5 बादाम डेली खाने, और उनको अगर सोक करके खाएं तब ज्यादा फायदा करेंगे और गर्मी में नुकसान भी नहीं करेंगे। इससे आपको पूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो पूरी मिलेंगी और आपके ज्वाइंट्स को एक लुब्रिकेंट मिलेगा, जो ऑयल उनको चाहिए वो मिलेगा। तो आपका मोटापा तो कम होगा ही होगा, साथ में आपकी स्किन, आपके बाल, आपके ज्वाइंट्स सब हेल्दी होंगे। नंबर 5 इज क्विनोआ। क्विनोआ आजकल एक सुपर फूड की तरह सामने आया है। इसको जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो वेट कम करना चाहते हैं, वो उनके बीच में ये बहुत पॉपुलर है। अच्छा फूड है, इसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये काफी लंबे समय तक फुल भी रखता है। इसमें फाइबर भी काफी ज्यादा मात्रा में होती है और होल ग्रेन की तरह ये आपको बहुत फायदे भी देता है। इसमें ग्लूटेन भी नहीं होता है, तो जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है वो भी इसको आराम से ले सकते हैं और अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। किनुआ को कैसे यूज करें उसकी रेसिपीज मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। नंबर 6 इज टमाटर। टमाटर भी एक वेट लूज करने के लिए बहुत फायदेमंद है, खास करके जब इसको मॉर्निंग में खाया जाए। अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले टमाटर खाते हैं तो इसके कई सारे फायदे हैं। ये पेट की बहुत सारी बीमारियों को तो दूर करता ही करता है, साथ में अगर किसी को पेट में कीड़े हैं उनको भी दूर करता है। और इसके जो एंजाइम्स हैं, टमाटर मॉर्निंग में खाने से जो इसके एंजाइम्स हैं वो बॉडी से फैट को ढूंढ के बर्न करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये बॉडी से लिपिड को कम करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो बैड फैट है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उन दोनों को कम करते हैं। तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है, खास करके वेट लूज करने के लिए बहुत फायदेमंद। नंबर 7 इज बेरीज। बेरीज कई तरह की होती हैं, आपने ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, बहुत सारी बेरीज सुनी होंगी। कोई भी बेरीज आप लेते हैं तो दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये अलग अलग कलर की होती है। जैसे स्ट्रॉबेरी लाल रंग की है तो इनके जो पर्टिकुलर कलर्स हैं उनके अंदर पर्टिकुलर मिनरल्स आपको मिलते हैं और वो मिनरल आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। फाइबर काफी मिलता है,
ये भी काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, डाइजेशन को सही करते हैं, और टॉक्सिन्स अगर बॉडी में नहीं होंगे तो मोटापे का डर नहीं होगा। एंड नंबर 8 इज एप्पल साइडर विनेगर। आजकल एप्पल साइडर विनेगर भी जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो उसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, और ये बहुत फायदेमंद भी है। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप इसको डाइल्यूट करके नहीं लेंगे तो आपके दांतों को खराब कर सकता है ये। तो एप्पल साइडर विनेगर जब भी आपको लेना हो, पहली बात तो उसको खाली पेट मॉर्निंग में लेना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेना चाहिए, और एक गिलास में सिर्फ 1 टेबल स्पून ही अगर लिया जाए एप्पल साइडर विनेगर तो वो जल्दी फायदा करेगा। ज्यादा नहीं लेना चाहिए, एसिडिक होता है, नुकसान कर सकता है। कम लें और डाइल्यूट करके लें। एप्पल साइडर विनेगर को आप मॉर्निंग में खाली पेट भी ले सकते हैं और आफ्टर हाफ एन आवर आफ्टर डिनर भी ले सकते हैं। ये दोनों ही तरह बहुत फायदा करेंगे। अगर आप डिनर के बाद लेते हैं तो ये रात में अंदर अपना आप काम करते रहेंगे, बॉडी से डाइजेशन को सही करके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे और एक्सेस फैट को बर्न करने में मदद करेंगे। जब फैट बर्न होगा तो मोटापा कम होगा और बेली फैट भी कम होगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनको आप खाते रहें, तरीके से खाते रहें तो ये वेट लूज करने में बहुत मदद कर सकती हैं। मुश्किल तो नहीं है ना, आसान। इस तरीके से हम अपनी ये इन 8 फूड को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करके, अपने डाइट में ऐड करके हम अपने वेट को बहुत ही आराम से, आसानी से मैनेज कर सकते हैं, अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी इसको अप्लाई करना और कोशिश करना कि आपके अंदर भी इस तरीके की जो परेशानियां होती है, वीकनेस होती है, वो कभी भी नहीं आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। अगर और किसी नए इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से इन्फ्लुएंसर की आप वीडियो देखना चाहते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।